उसको 22 दिसंबर को एक फिट आया था सडन, जिसमें वो एक प्रोलॉन्ग कर गया, खत्म हो गई। कहती मामा थोड़ी देर रेस्ट कर लूं। क्या आपने क्यों मेरी वो बात मानी? दैट वाज द रियली लास्ट डे कि उसने कहा मेरी मामा को डर लगता है तो हम चलते हैं यहाँ से। भाई चल रहा है लेकिन मैं उसको अपना रिकॉर्ड तोड़ने नहीं दूंगा। तोड़ने नहीं दूंगा। यानी दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाएगी बिल्ली। नहीं, दरख्त पे चढ़ना तो सिखाऊंगी, जरूर सिखाऊंगी, लेकिन ये होगा कि मेरा और मेरे भाइयों का एक रिकॉर्ड बनेगा, वो कोई तोड़ के नहीं दिखा। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हम, ढूंढोगे अगर। पहला अवार्ड जो है ये मिस आरफा करीम को जा रहा है। मिस आरफा करीम साहिबा जो हैं ये बहुत अच्छी ज़हीन स्टूडेंट रहीं और 9 साल की उम्र में ये दुनिया की, पाकिस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे पहली माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनी। आरफा को अमेरिका बुलाया गया और अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर्स में ये बिल गेट्स से मिली और इनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर इस कम उम्री में जो इन्होंने पाकिस्तान का नाम बुलंद किया है, अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी ने इनको सलाम पाकिस्तान यूथ अवार्ड 2005 के लिए मुंतखब किया है। आरफा, पाकिस्तान आपको सलाम करता है। उसको 22 दिसंबर को एक फिट आया था सडन, जिसमें वो एक प्रोलॉन्ग कर गया, एपिलेप्टिक फिट था वो। हुआ ये था कि ये तकरीबन असर से मगरिब के दरमियान का टाइम था, तो वो मुझे कहती है कि मामा मुझे थोड़े से चक्कर आ रहे हैं। जब अरफा बीमार हुई थी, बीमार क्या कहूँ मैं उसको, दैट वाज एक सडन एक अटैक। उससे मतलब 2 घंटे पहले, 2 घंटे बाद अगर आपको पता चले कि जी ऐसे हो गया तो कैसे यकीन करेंगे आप? शी वॉज लाफिंग, शी वॉज प्लेइंग, शी वॉज लाइक एंजॉइंग विद हर ब्रदर्स। एक कमरे में थे, सारे रहते थे, वो लोग एक फनी मूवी देख रहे थे। बल्कि मैंने एक दफ़ा उनको कहा बाबा सोए हुए हैं, पागल हो गए हो क्या, इतना ऊंचा ऊंचा हंस रहे हो, ऐसा बोलो। कहती मामा बड़ी फनी मूवी, आप भी आ जाएं। मैंने कहा चुप करो, मैं वहाँ पे जाके आपके बाबा को देखती हैं, आप लोग आहिस्ता हंसो। तो फिर मैं आई, उनकी मूवी ख़त्म होने वाली थी, ख़त्म हो गई। कहती मामा थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ। मैंने कहा अरफा टाइम बेटा बहुत गलत है, 4 से 5 मगरिब होने वाली है, अभी ना सो। कहती अच्छा मामा आप ऐसे करें ना, मगरिब से पहले प्लीज़ प्लीज़ मामा थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा अच्छा चलो, मैं ठीक है चलो तुम लेट जाओ। मैंने कहती मगरिब से पहले मुझे उठा दें। मैंने कहा ठीक है। अब वो वहाँ रेस्ट करने लग गई, मैं दूसरे कमरे में चली गई। मैं थोड़ी देर बेड पे लेटी हूँ, मुझे थोड़ी सी ऐसे ही अनरेस्ट फील हुआ, बेचैनी हुई। मैंने कहा मैं सो ना जाऊँ कहीं। अच्छा, मैं वहाँ से निकल के, अब जो डॉक्टर सबसे पहले जिनकी ज़रूरत पड़ी थी CMH में, वो हमारे घर थे उस वक्त। अब अल्लाह ताला का देखें ना कि वो उस वक्त सिस्टम क्या चल रहा था, स्टोरी आप उसमें जाए ना, ओवरऑल थीम में। वो उस वक्त घर पे थे, अरफा के बाबा घर पे थे, मैं घर पे थी, अरफा के पास थी। मैं उठ के उस कमरे से अरफा के कमरे में आ गई। मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला कि कहीं उसकी आंख ना खुल जाए। तो वो जाग रही थी, उसकी आदत थी बहुत सारे टेडी बियर्स इधर उधर। मैं अक्सर उसको उठाते कहती थी अरफा मुझे तो समझ नहीं आती असल वाली अरफा कौन सी है, सारे तुम्हारे जैसे दिखते हैं। तो वो उसको शौक था। उनके दरमियान में वो लेटी हुई, मैंने कहा तकिए काफ़ी सारे लिए हुए। सौरन मेरी आवाज़ सुन के ना कहती है मामा। मैंने कहा जी बेटा। तो मैंने कहा वही तुम सोई नहीं लड़की, तुम तो कह रही थी मैंने थोड़ी देर रेस्ट करना है। कहती नहीं थोड़े चक्कर आ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा बेटा अंकल हैं घर पे, मैं बताती हूँ उन्हें अभी। तो कहती है चले ठीक है। अच्छा, थोड़ी देर के बाद मैंने कहा कि अब मुझे ये था, उस वक्त मुझे नहीं लगा कि खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी की सूरत हाल पेश आ सकती है। मैंने उसको कहा, मैंने कहा अच्छा चलो तुम थोड़ी देर रुको, यहाँ पे लेटो, मैं अंकल को बताती हूँ। मैं उनको बुलाती हूँ कमरे से। मेरे दिन में ये था कि कर्नल साहब, जो डॉक्टर कर्नल आबिद हुसैन उनका नाम है, तो पीडियाट्रिक सर्जन है, वो हार्ट की सर्जरी करते हैं बच्चों के। उन्होंने कहा था कि मुझे अब मगरिब के टाइम जब चाय के कप पर पकौड़े मैं आज खाऊंगा। उनको मेरे हाथ के बने पकौड़े अच्छे लगते थे। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं बना के दूंगी। अब अरफा जब सोगी, मैंने कहा अच्छा अरफा आप सोई नहीं है, चलें ठीक है कोई बात नहीं, मैं भी अंकल को उठाती हूँ, मैं उन्हें बताती हूँ कि आपके चक्कर आ रहे हैं।
अभी वहाँ बैठी थी, थोड़ी देर बाद फिर कहती मामा। मैंने कहा अब क्या हुआ? कहती मामा अब ठीक हूँ। मैंने कहा चलो शुक्र है, तुमने अल्फा डरा देती है, चलो शुक्र है तुम ठीक हो। अभी ये बात को मेरा ख्याल है हार्डली आई थिंक 1 या 2 मिनट हुए होंगे। मैं कमरे में, मुझे अब थोड़ा सा याद पड़ता है कि शायद मैं नमाज असर की पढ़ी थी या कुछ इस किस्म का कुछ था। तो मुझे सडनली लगा, वो बेड पे होती थी तो नीचे बच्चे जो दोनों नीचे उनके ना मैट्रेसेस होते थे, मैंने उसकी तरफ देखा तो मुझे एकदम ऐसे कुछ मूव करती चीज़ नज़र आई। मैंने कहा अल्फा क्या हुआ? खैर है। मुझे लगा जैसे कोई मच्छर मक्खी एक बच्चे के मुंह पे बैठ जाए। मैं करीब आई तो सडन देखा तो उसको फिट पड़ गया था। वहाँ पे मैंने चीखना शुरू कर दिया, सारे भागे आए। कर्नल आबिद भी आ गए, उसके बाबा भी आ गए, भाई भी इकट्ठे हो गए। लाइक वो फिट 1 मिनट में, मुझे याद है अभी भी कि जब उसको घर से लेके जा रहे थे तो तकरीबन उसको भाई उसके थे और उसके बाबा थे, उन्होंने उसको गाड़ी में डाला। She was unconscious that time। और CMH इमरजेंसी में पहुंचे तो जो डॉक्टर घर में थे भाई, उनकी ज़रूरत सबसे पहले पड़ी थी। उन्होंने उसको CPR किया। द फर्स्ट थिंग वाज डन इन हॉस्पिटल वाज CPR। और कुछ समझ नहीं आई मुझे, उस वक्त कुछ याद ही नहीं था ये क्या हो रहा है। मुझे क्या पता हो CPR क्या होता है। दैट वाज माय फर्स्ट टाइम टू सी दैट। वहाँ पे उन्होंने उसको CPR किया। उसको तकरीबन, उनको पता नहीं 30 मिनट 25 मिनट लगे। उसके बाद उन्होंने थम्स अप किए। उन्होंने कहा कि सब ठीक हो गया। हम सब खुश हो गए कि इमरजेंसी टल गई है। उसको शिफ्ट कर दिया गया ICU में। ICU की एक और कहानी थी। आप सोच नहीं सकती कि वहाँ पे जब वो उसको दाखिल कराया गया तो उसकी वहाँ पे सिस्टर होती थी। मैं उससे ढेर बातें करती थी अरफा से। कभी आंख नहीं खोलती थी। जिस दिन की घर से गई उससे आंख नहीं खुली। मैं मुंतज़िर रही कि वो लम्हा आएगा, वो मुझसे बात करेगी। मुझे एक ही चीज़ थी मैंने जो नहीं सोची, दैट वाज कि वो कभी, उसको कुछ हो नहीं सकता, उठेगी। मेरा पूरा यकीन था अल्लाह पे कि वो ज़रूर उठेगी, बात करेगी मेरे से। अब वहाँ पे जब उसकी बीमारी चल रही थी तो लोग आते गए, देखते गए। उसको मुख्तलिफ दुनिया के डॉक्टर्स का उसके ऊपर फोकस था। उसकी रिपोर्ट्स को इंटरनेट पे डाल दिया गया। जो मिस्टर बिल गेट्स ने अमेरिका से अपने डॉक्टर्स की टीम बिठाई हुई थी, वो लोग ये CMH में थी, अरफा लाहौर में। यहाँ की जब मॉर्निंग, इनकी नाइट होती थी तो उनकी मॉर्निंग होती थी, तो तब इनकी आपस में लाइक एक्सचेंज होता था। अच्छा क्या हुआ है, वो और रेफ़र करते थे, ये लोग और करवाते थे वो टेस्ट के, ये करा लें वो करा लें। तो वो सारे टेस्ट और वो हर चीज़ जो है वो हो रही थी। उन्होंने ओके किया कि जो ट्रीटमेंट अरफा को यहाँ मिल रही है वो किसी भी तरह कम नहीं है। मिस्टर बिल गेट्स ने उसके लिए एयर एम्बुलेंस का भी इंतज़ाम कर लिया। उन्होंने कहा अगर इसको पूरा ट्रैवल करने की इजाज़त नहीं है तो ये दुबई में थोड़ी देर की ब्रेक ले सकती है, इसको वहाँ पे ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता हम इसको 1-2 पीसेस में जर्नी को ब्रेक करके इसको बचाएंगे यहाँ तक, अमेरिका तक। कर्नल डॉक्टर आबिद हुसैन जो थे वो कहते थे कि मैं इसको मूव करने का मशवरा नहीं देता। मैंने उसको यही कहती थी, मैं बातें तो बहुत करती थी। मैंने उसको कहा, मैंने कहा अरफा, मैंने कहा बेटा आपकी मामा को बहुत डर लगता है यहाँ पे। मैंने कहा बेटा ये बहुत डेंजरस जगह है, चलो चलते हैं यहाँ से। काश मेरी मैंने ना कहा होता। दैट वाज द लास्ट टाइम। मुझे घर से बार बार कहा जा रहा था कि वो छोटे की तबीयत ठीक नहीं है, अब घर वापस आए। अब जब मैं वहाँ पे थी, मैं एक दफ़ा मैं चाह रही थी या अल्लाह को बहाना बन जाए, मेरा दिल नहीं मान रहा, मैं नहीं जाना चाहती। मुझे उसका भी डर था कि उसकी तबीयत ख़राब है। मैंने पास खड़े होकर उसको देखा, आयतुल कुर्सी पढ़ी, फूंक मारी, उसको अल्लाह के सुपुर्द किया। मैंने कहा बेटा बेबी मामा जाएं, मामा फिर आएंगे अल्लाह के सुपुर्द। मैं गई हूँ वापस, मुझे नहीं याद, मुझे देखने वालों ने जो बताया मैं आपको वो बता रही हूँ। मैं मेन गेट तक गई, फिर मैं वापस आई। मैंने कहा नहीं, ऐसा करती हूँ मैं थोड़ी लेट चली जाऊँगी, और लेट चली जाऊँगी, सुबह सुबह चली जाऊँगी, आप उसको जगाए रखें, उसको ना सोए। लेकिन नहीं,
2-3 दफ़ा ऐसा हुआ, उन्होंने मुझे फोर्सफुली वहाँ से कहा कि नहीं, फॉग है बाहर बहुत ज़्यादा, आपको जाना है, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। मैं वहाँ से निकली हूँ, मैं अरफा को अब भी मैं इतना उसके लिए मेरा जब दिल तड़पता है, जब मैं रोती हूँ, फिर मैं उसको कहती हूँ काश अरफा तुम इतनी ओबीडियंट ना होती, काश मैंने तुम्हें इतनी भी ताबेदारी करनी ना सिखाई होती, कि आपने क्यों मेरी वो बात मानी। दैट वॉज द रियली लास्ट डे कि उसने कहा मेरी मामा को डर लगता है तो हम चलते हैं यहाँ से। लाइक वहाँ जब घर पहुँची हूँ तो हॉस्पिटल से एक फ़ोन गया, मेरी नन डॉक्टर है, उनका नजमा, उनका नाम डॉक्टर नजमा, उनके हस्बैंड थे, उनको फ़ोन आया डॉक्टर सुहेल को कि आप हॉस्पिटल CMH पहुँचे। मेरे कान तो खड़े थे कि क्या वजह है। मैंने उनका चेहरा मैं फेस रीडिंग बहुत करती थी, मैंने उनको कहा, मैंने कहा क्या हुआ, आप क्यों जा रहे हैं? कहते नहीं कुछ नहीं है, दुबई से कुछ डॉक्टर्स आए हैं, उनके साथ डिस्कशन करनी है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कि चलें ठीक है, आप वहाँ पे जाएं। मैं मतलब उनको देखती रही कि इनकी कोई ऐसी बात या कुछ ऐसा कोई इस किस्म की एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है कि जो मुझे थोड़ी सी फील हो, कुछ छुपा तो नहीं रहे। अच्छा ऐसा है कि वो बड़े नॉर्मल बिहेव कर रहे थे। मैंने कहा मैं चलूँ आपके साथ? कहते हैं नहीं भाभी आप परेशान ना हो, आप रहें घर पे, कुछ भी नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ। मैंने गौर से देखा, डीप देखा, उनकी आंखों में देखा, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। मैंने उनको कहा अच्छा चलें ठीक है। मैं घर पे अभी एक मुझे आए आधा ही घंटा, हार्डली वही सफ़र ही था जो मैं गुजार के आई हूँ। उसके फ़ौरन बाद तो ब्रेकिंग न्यूज़ TV में मुझे समझ ही नहीं आई। मैंने कहा क्या कहा कि क्या कह रहे हैं, क्या है? कुछ भी नहीं हुआ। यकीन करें कि मुझे उसके बाद कुछ याद नहीं, क्या हुआ, मैं कैसे उसके पास गई, किस तरीके से वो मेरे सामने आई। मैं रोज़ जब वहाँ CMH जाती थी, मुझे कैसे फीलिंग आती थी, ऐसे जैसे रास्ता एक कदम मुझसे उठाना मुश्किल हो जाता था। डॉक्टर्स मुझे लगते थे मौत के फरिश्ते हैं, मैं जाऊँगी पता नहीं मुझे ये क्या खबर सुनाएंगे। दुआ करती थी कि या अल्लाह मेरी सांसें इसको लग जाए, या अल्लाह मेरा दिल लग जाए इसको, ये उठ के बैठ जाए, ये ज़िंदगी जिए, मुझे नहीं ज़रूरत, इसको ज़रूरत है, इसने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, इसने अपने मुल्क का नाम रोशन करना है, इसको चाहिए। जिस दिन लास्ट डे गई हूँ वहाँ पे एक ताबूत था, वहाँ तो मेरी बेटी है ही नहीं थी। उसको मैंने जब टच किया तो इतना वो ठंडी हो गई थी कि मुझे लगा उसको सर्दी लग रही है। मैंने अपनी चादर मिलकर इसको सर्दी लग रही है, इसको ढको, इसको ठंड लग रही है। वो सबने मुझे नहीं पता उसके बाद हम कहाँ गए, हम कैसे गए, कहाँ पे मिट्टी तले उसको